जी सुशांत पे एक वीडियो लेकर आई हूँ और मैं क्योंकि मैंने इससे पहले भी कोशिश की थी एक दो दफ़ा, लेकिन वो हटा दी गई थी। तो बस थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है फिर वीडियोस में और चीज़ों के अंदर। और क्योंकि वो एक ख़बर थी और वो ख़बर उस वक्त मेरे पास पहुंची थी और शायद दो और यूट्यूबर्स हैं जिनके पास थी वो। तो उसके अलावा वो मेरे पास पहुंची थी, तो मैंने चाहा था कि वो बता दूं मैं आप लोगों को। तो अब ये था कि मैंने कोशिश की है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं बताऊं वो ख़बर क्या थी, आप ये देखिए टॉप 50 डिज़ायरेबल मैन ऑफ 2020, जिसमें नंबर 1 रैंक पर जो है 2020 में सुशांत सिंह राजपूत है। जी, हमारा सुशांत नंबर 1 है और वो हमेशा ही नंबर 1 रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। हमारे लिए काफ़ी है कि सुशांत नंबर 1 था, नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 रहेगा। तो कहानी कुछ यूँ थी कि जो अब आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा, बात को पिक करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। सॉरी, मेरा गला आज ख़राब है। तो आप लोग जो मैं क्या कहें, ढके छुपे लफ्ज़ों में बोलूँगी, कुछ खुल के बोलूँगी, तो आप लोगों ने बस वहाँ से जो बात है वो पिक कर लेनी है। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ताकि मैं मेरे पास और भी कुछ सच्ची बातें हैं ऐसी जो मैं चाहती हूँ आप लोगों तक पहुँचें। मुझे रास्ते में दुश्वारियाँ आ रही हैं, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे की चीज़ें भी आपको काफ़ी सारी बताऊँगी। उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि अगर वो और डिलीट भी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं और सेव हुई भी हो। तो इस तरह से था कि जब 13 और 14 की जो रात को जो कहा जा रहा था कि वो ख़बर तो उन्होंने 14 को ब्रेक की थी, लेकिन जो 13 की रात है उसको ज़्यादा कहा जा रहा था कि 2 और 3 के दरमियान जो सुशांत का मोबाइल था और जो सोशल मीडिया से उसका वो एक्टिव नहीं था किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उसका जो मोबाइल था वो भी मोबाइल पर भी वो एक्टिव नहीं था। तो उसके बाद जब दूसरे दिन जब शरीर देखा गया था, तो उस शरीर को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था कि देखकर जो चीज़ें थी उनसे अंदाज़ा ये लग रहा था कि ये जो कांड हुआ है वो काफ़ी घंटे पुराना है, काफ़ी घंटे हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ था वो तकरीबन 7-8 बजे के करीब, 9 इस दौरान 7-8 बजे इस दौरान हो चुका था, या शायद उससे भी कुछ पहले। तो ये अनुमान किया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें इतने बजे तक हो चुकी थी। तो लेकिन अभी जो ख़बर बाहर निकली है वो ये बाहर निकली है कि किसी ने क्योंकि सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे हैं इस तरह के लोग रहते भी थे और चहल पहल भी थी, और वहाँ पे कुछ मांगने वाले भी होते थे और कुछ ऐसी टाइम पास करने वाले भी लोग होते थे, जिनमें से किसी एक व्यक्ति ने ये कहा है कि उसने रात 12 बजे, मतलब 13 जून की रात 12 बजे उसने सुशांत को उसके फ्लैट की बालकनी में खड़े देखा है। और वो बहुत अच्छे से पहचानता है कि वो सुशांत ही था, क्योंकि उसका इंटरेक्शन था सुशांत से, उसकी बातचीत थी सुशांत से, वो आते जाते देखता भी था। तो इस व्यक्ति ने ये कहा है कि उसने सुशांत को रात 12 बजे देखा। तो जब उसने ये बात कह दी कि उसने रात 12 बजे सुशांत को देखा है उसकी बालकनी में खड़े हुए, तो उसके बाद तो वो जो सारी जो चीज़ें थीं कि ये 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी हुआ है ये कांड, तो वो थ्योरीज तो सारी वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब तो फिर यही आ रहा है कि अगर वो 12 बजे अपनी बालकनी में खड़ा था तो वो सही होगा, वो बिल्कुल ठीक था, तभी तो वो बालकनी में खड़ा था। तो ये चीज़ जो है फिर ये जिस थ्योरी पे हम लोग लाइफ थ्योरी पे जो काम कर रहे हैं, ये फिर कहीं ना कहीं आकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सबूत देती है।
कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको अब बतानी थी। इससे बड़े बड़े भी बातें हैं जो हम शेयर करेंगे और बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो अभी मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कह दें, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स लिख के मुझे बताइएगा। और क्या बताना था मुझे, देखें ना, मेरे दिमाग से चीज़ें भी गायब हो रही हैं इस वक्त। एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी तो चीज़ यही थी कि इस व्यक्ति का आना आगे और आके इस चीज़ को बताना कि उसने जो 12 बजे की जो उसने बात कह दी है, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिली है हमारी उस थ्योरी को जिस पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। चले फिर मिलती हूँ, मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। कुछ कोशिश करूँगी उसमें भी कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करके मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप तक पहुँचा दूँगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो दोबारा से रिपीट करके मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि हाँ, कि जो कहा जा रहा था वो किस हद तक सही है। ठीक है, तो मैं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ये वीडियो भी रहेगी या हटा दी जाएगी, इसलिए मुझे ये नहीं पता है। तो मैं देखती हूँ उसके बाद क्या करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी मैं वो आप लोगों को बता दूँगी। तो अभी तो आप ये देखिए, और आई होप, क्रॉस माई फिंगर, कि ये हटा ही ना जाए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।